हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की जो हिंदी है उसका क्षितिज भाग 2, जिसके अंदर आपका पहला जो चैप्टर है वो है पद। ठीक है, जो कि किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, आपको कुछ शब्दों के अर्थ दे रखे हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा कि इस कविता के अंदर जो भी कठिन मीनिंग आएंगे उनके अर्थ यहाँ दे रखे हैं ताकि आपको इजी हो जाए। देखो, हम लोग इस तरीके से चैप्टर्स को कवर करेंगे ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। यहाँ बहुत सारे शब्द दे रखे, जैसे बड़भागी मतलब भाग्यवान, तगा मतलब धागा, माह मतलब में, बोरियो मतलब डुबोया। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्दार्थ यहाँ आप लोगों के लिए दे रखे हैं ताकि जब भी आप काव्य खंड को पढ़ो तो आप लोगों के लिए सारी चीजें इजी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है वो। तो देखो, इसके अंदर पहला जो पद्यांश है वो क्या दे रखा है कि उदो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम बोरी, गुर चाटी जो पागी। देखो, यहाँ ये जो पहला पद्यांश दे रखा है, आप किताब में से भी पढ़ सकते हो और यहाँ से भी पढ़ सकते हो। अगर दोनों से साथ पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट चीज रहेगी। तुरंत जो भी कठिन मीनिंग है उनका पहले अर्थ लिख लो ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे और बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उद्धव मतलब देखो उद्धव, या देखो यहाँ इसका मतलब क्या है कि इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग्य करती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। दे रखा है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी मतलब भाग्यशाली, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। फिर देखो, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। तो देखो, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ठीक है, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। फिर देखो, प्रीति नदी में पाऊ न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। तो देखो, तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, तुम बहुत विद्वान हो इसीलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रहेंगे, परंतु हम बोली बाली गोपिकाएं है। दे रखा है कि सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी, इसीलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह आकर्षित होते हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हमें उनके प्रेम में लीन है। तो देखो, ये था आपका पहला काव्यांश या पहला पद्यांश जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने यहाँ ऊपर काव्यांश दे रखा है और नीचे उसका अर्थ दे रखा है ताकि आप लोगों को, बच्चों कोई दिक्कत ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, सेकेंड काव्यांश क्या है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही अवधियदार, आस आवन की तन मन बिता सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, आहती हुती गुहारी जीतही ते, उतते दार बही, सूरदास अब धीर दरही, क्यों मर्यादा न लही। मैं आपको फिर से बोलूंगा, आप जो शब्दार्थ है उनको पहले लिख ले ताकि जैसे ही आप चैप्टर पढ़ोगे आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा और पहली बार में ही आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कि इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, कि मन की मन ही मांझ रही। ये कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ किससे कहनी है? कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। तो दे रखा, कहिए जाए कौन पे उदो, नाही परत कही।
वे कहती है कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही है कि अवधि आधार आस आवन की तन मन बिता सही। दे रखा है। फिर देखो, ये सोचकर कि वह आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। दे रखा है। अब इन जोग संदेश न सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। हम विरह की आग में और भी जलने लगी है। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। दे रखा है। चाहती होती गुहारी जीत ही ते उतते धार बही। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका ही डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्हें मर्यादा का उल्लंघन किया है। दे रखा है। सूरदास अब धीर धरे, धीर क्यों धरे कि मर्यादा न रही, कि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और फिर से मैं ये बोलूंगा कि आप लोग किताब लेके साथ में पढ़ते रहे, बिना किताब भी हो जाएगा और किताब के साथ भी हो जाएगा। फिर देखो थर्ड क्या दे रखा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन करम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निसी काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करऊ ककरी, सू तो ब्याधि हमको ले आए दे की सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हि ले सोपो जिनके मन चकरी। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि इन पंक्तियों में गोपियां क्या कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। दे रखा है हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। दे रखा है मन कर्म वचन नंद नंदन। और गोपियां कहती है कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में सौपन में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहता है। दे रखा है जगत सोवत सौपन दिवस निसी काने काने जकरी। फिर देखो उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। दे रखा है सुनत जोग लागत है ऐसो जो करो ककरी, सू तो ब्याधि, ब्याधि मतलब रोग हमको ले आए। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हो वो हमें जाकर सौंपे, जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। दे रखा है यह तो सूर नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, मतलब आप ये काम उन्हें सौंपो जिनका मन क्या रहता है, चक्री रहता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर देखो फोर्थ क्या है कि हरि है राजनीति पड़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उदो भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जू हुते चुराए, तो क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाही सताए। अब देखो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको पहले बोला है कि शब्दार्थ क्लियर करके चले ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और शब्दार्थ हम लोगों ने आगे प्रोवाइड करवा दिए थे। अब देखो गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, कि हरि है राजनीति पढ़ी है। गोपियां बात करती हुई व्यंग्य पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। दे रखा है कि समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तो देखो जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। फिर देखो ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं,
गोपियां उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए। दे रखा है कि उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए, अब उनके मन फेर पाइए जलत जू हुते चुराए। अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे, यही राज धर्म है। दे रखा है कि ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाति सताए। तो आई होप आप लोगों को ये चारों पद समझ में आ गए होंगे। ये था आपका चैप्टर फर्स्ट, जो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो देखो पहले प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो देखो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही है किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न ही किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो देखो उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहला कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और दूसरा तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखो गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो देखो उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है और न अन्य किसी से। सेकंड देखो वे कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही है, किंतु कृष्ण ने स्वयं ने आकर योग संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरहता और अधिक बढ़ गई है। तीसरा देखो वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही है, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। क्या है, वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। आई होप आप लोगों को 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर देखो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो देखो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरागनी में जल रही थी, वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया। तो आई होप दोस्तों ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, अगर आप लोगों ने पदों को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही। तो प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। फिर देखो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो देखो किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी पाती है, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। सेकंड देखो वे श्री कृष्ण को हारील की लकड़ी के समान मानती है, श्री कृष्ण के प्रति मन कर्म और वचन से समर्पित है। फिर इसके बाद देखो वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। इसके बाद देखो उन्होंने कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। तो आई होप आप लोगों के 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो गोपियों ने उद्धव को कहा है कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम और चक्कर है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करे। तो देखो सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और योग व्याधि के समान
लगता है जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो देखो कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके, यही राजधर्म होता है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। तो देखो श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राजधर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। तो आई होप आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में भी आ रही होगी। फिर देखो गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उन्हें वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो देखो गोपियां वाक चतुर है, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यही है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। फिर देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखो ये जो कविता है वो भ्रमर गीत से ली गई है, जो कि सूरदास की रचना है। तो यहाँ इनकी विशेषताएं बतानी है। तो देखो क्या क्या विशेषताएं दे रखी है कि सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन है। विरह मतलब बिछुड़ जाना। फिर देखो इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना है। फिर देखो इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब वाक्पटुता व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। फिर देखो गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन है। फिर देखो उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक चातुर्य और प्रेम की विजय का चित्रण है और पदों में गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना हो, आपका कोई सजेशन हो, तो भी वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये जरूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।